हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और सुगम ढंग से रिमूव टू को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। रिमूव टू के सेंटेंस के अंतर्गत टू दो आते हैं। टी डब्ल्यू जो टू होते हैं, टी डब्ल्यू टू जो होते हैं उसका सेंटेंस में प्रयोग उचित से अधिक गुण या दोष को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आइए रिमूव टू को ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम को जानें। कैसे हम रिमूव टू को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले यह जान लीजिए कि रिमूव टू लगभग 10 टाइप के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। 10 टाइप के वाक्यों में किए जाते हैं, समझिए ना। अब आइए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मैं वाक्य को रखा हूं। राम इज रिमूव टू के वाक्य, राम इज टू वीक टू वॉक। इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब, इस टू की जगह पर सो का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या करेंगे जी एडजेक्टिव, जो है एडजेक्टिव उसको एडजेक्टिव प्लस कर देंगे, प्लस दैट लगावेंगे। टू के जगह पर जो टू है उस टू की जगह पर दैट और प्रोनाउन प्लस कैन नॉट उसमें समाहित रहता है। समझिए टू के अंतर्गत, समझ गए। अब प्लस क्या आ जाता है V1 का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे वाक्य को देखिए, जब हम वाक्य हम रिमूव टू को बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखिएगा, पहला देखिए पहले रिमूव टू को वाक्य देखिए, राम इज टू बिग टू वॉक। इसका क्या हो जाएगा जी ट्रांसफॉर्मेशन, राम इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। राम इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। दोनों का भाव एक ही है। इसमें विस्तार रूप से किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है, वो जो है वो समाहित रहता है। आप पास्ट टेंस का अंतर्गत देखिए, राम वाज टू वीक टू वॉक। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस भी, या भी मतलब होता है जरूर भर, तो बाजिया या भर का प्रयोग करिए हो जाएगा पास्ट टेंस में ना। प्लस क्या हो जाएगा 100 टू की जगह पर, और बी क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है बिग, प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्रोनाउन प्लस कैन कुड नॉट प्लस V1। अब इसका क्या हो जाएगा जी, राम वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट वॉक। अब देखिए दूसरा, ये जनरल रूल हो गया। अब देखिए दूसरा मैसेज देखिए, ही इज टू डन फॉर ए स्पोर्ट्समैन। He is so dull that he could not be a sportsman। वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी हो नहीं सकता है। दोनों का भाव एक ही है, समझ गए ना। अब इट इज टू मच फॉर मी। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे होगा जी, रिमूव टू के अंतर्गत इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा जी, कि इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट। इट इज टू मच फॉर मी। यह इतना खराब है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। समझ गए ना। अब चौथा है द टी इज टू हॉट। तो ये देखिए, ये जो तीसरा ढंग का वाक्य है, तो इसका बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगा, द टी इज
hotter than it is proper. चाय उचित से अधिक गर्म है। इसको दो ढंग से बनता है, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। अब पांचवा देखिए, ही इज बीन टू काइंड, तो ही इज बीन एक्सटर्नली काइंड, क्या है हुआ है, दयालुता से अधिक दयालु हुआ है। अब देखिए, ही इज टू अटेंटिवली, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज ओवर अटेंटिवली। देख रहे हैं सब वाक्य सब एक दूसरे से भिन्न है ना। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। नौवां है, ही कैम टू अर्ली, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ही कैम अर्लियर देन ही शुड बी। 10वां इसका होगा, शी इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिक्स, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ही हो जाएगा, she is so clever that she will understand tricks। ये जितनी भी देख रहे हैं लगभग इसी टाइप का आपको 10, 12, 9 के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास के अंतर्गत पूछे जाते हैं। परीक्षा में निश्चित तौर इसी ढंग का मतलब आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। समझ नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।